10 से दोपहर 2 बजे के बीच सबसे ज्यादा प्रभाव किन ग्रहों का होता है और ये ग्रह कैसे हमारी खान पान, हमारी किस्मत पर असर डालते हैं, बताइए पंडित जी। हाँ, तो हमने शिव स्वरोदय का नाम लिया ना, तो शिव स्वरोदय का नाम लेने का क्या मतलब था? यहाँ बात कहीं हो रही है, बात कहीं जा रही है, इसका तो कोई तात्पर्य नहीं है। भाई भोजन की बात कर रहा हूँ और फिर स्वरोदय की बात कर रहा हूँ, तो देखिए, इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने शरीर को देखिए। शिव स्वरोदय में लिखा है कि जब सुबह सोमवार को आप उठेंगे तो आपके नासिका छिद्र से किस तरफ से सांस चल रही होगी, बाईं नाक से या दाहिनी नाक से। ये आप उठ करके तुरंत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर सोमवार का दिन है तो बाईं नाक से सांस चल रहा है, मंगलवार का दिन है तो दाहिनी नाक से सांस चल रहा है, सोकर उठने पर या सूर्योदय काल में। शिव स्वरोदय इसलिए बताया हूँ। और जब आपको ये पता चल जाए कि किस स्वर के उदय में आपका जागरण हो रहा है या सूर्योदय हो रहा है, तो इस हिसाब से पूरे दिन को आप अपने संयमित कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, ज्ञान का अथाह भंडार है, लेकिन एक सरल सी बात आपको बता रहा हूँ कि दिन के हिसाब से हमारा स्वर उदय होता है सूर्योदय काल में। ठीक है, तो अब 10 बजे से 2 बजे के बीच में जान लीजिए। इन 4 घंटों का जो समय होता है ये सूर्य मंगल की अग्नि शक्ति के अधीन होता है। इस समय जठराग्नि प्रदीप्त रहती है। इस समय भोजन की पाचन क्रिया बहुत ही तेज रहती है। ओम जद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसंतो सासी धाज्य ग्रीष्म युद्धम शरद्धवी। जब देवताओं को पान चढ़ाया जाता है तब ये मंत्र बोला जाता है, जो मंत्र मैंने आपसे कहा। इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है? यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। जिस तरह से देवताओं को हविषान्य अर्थात होमाहुति जब दी जाती है तो उस होमाहुति को डाइजेस्ट करने के लिए अग्निदेव प्रज्वलित रहते हैं, और चाहे जितनी हवन सामग्री डाल दीजिए थोड़ी सी राख में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से पान का जो रस होता है वो जब जठराग्नि पर पड़ता है तो जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, और जठराग्नि जब प्रदीप्त हो जाती है तो जो भी भोजन आप करते हैं वह तत्काल डाइजेस्ट हो जाता है, अर्थात वो तत्काल आपके शरीर में पाचन क्रिया के द्वारा समाप्त हो जाता है। तो कहने का आशय ये है कि जैसे घी को जलती हुई अग्नि पर डाल करके अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है, अग्नि का नीला रंग किया जाता है, अग्नि भभक के ऊपर आ जाती है, उसी तरह से पान का रस पड़ते ही जठराग्नि पर जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। इसीलिए कोई ऐसी पूजा सनातन धर्म की नहीं है जिसमें पान न चढ़ाया जाता हो देवताओं को। देवताओं को पान चढ़ाने का मतलब ही है कि पान एक बहुत बड़ी औषधि है। ये बात अलग है कि अगर आप पान के शौकीन हैं और आप कहेंगे वाह वाह मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा क्या कर रहे हो? आप तो उसमें तंबाकू भी ठूस रहे हो, कत्था भी खा रहे हो, ये सब चीज़ें तो नुकसानदायक हैं। हाँ, लेकिन अगर केवल पान खाया जाए, चाहे आपके मुंह में छाले पड़ते हों, चाहे आपके मुंह में निनावे होते हों, चाहे आपका डाइजेशन ठीक ना हो, अगर आप पान का पत्ता लाकर घर में फ्रिज में रख लीजिए और रोज़ सुबह भोजन करने के बाद और शाम को भोजन करने के बाद पान के पत्ते के आगे पीछे के हिस्से को काट कर और धो करके केवल पान का पत्ता चबाइए। पहली बार जो थूक बने उसको थूक दीजिए, दूसरी तीसरी बार जो थूक बने उसको आप निगल लीजिए। ये उपाय आप 10 दिन करके देखिए, आपका बड़े से बड़ा रोग छाले का, निनावे का ठीक हो जाएगा। ऐसे में आयुर्वेद में भी 10 से 12 बजे तक भोजन करना लाभदायक माना गया है। इसके बाद अग्नि तत्व में कमी आने लगती है, मतलब अग्नि तत्व थोड़ा कमज़ोर हो जाती है, और 2 बजे के बाद ये समाप्त भी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि भोजन अगर दोपहर का करना हो तो दोपहर तक कर ही लेना चाहिए, 3 बजे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो भोजन आप जो करेंगे वो जाके वहीं रखा रहेगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, फैक्ट्री उस समय बंद रहेगी। जय माँ विंध्यवासिनी।